आज का दिन उन महान वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे आने वाले कल के लिए, जो हफ्ते हफ्ते देश के लिए शहीद हो गए। आज हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी हमें बताएंगे कि हमें सेना के जवानों की तरह, योद्धाओं की तरह कैसे मजबूत होना है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। मेरे भाई अमित जी और ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, देखो मेरे साथ इधर बहनें भी डटी हुई हैं। तीन तीन देवियां इधर मेरे भाई और लगी हुई हैं। ऐसे रोज कम से कम 10-10 करना है। एक, फिर दूसरा देखो ऐसे, आज यहीं से शुरुआत हो रही है, फिर दूसरा ऐसे, और इधर हमारे भाई भी लगे हुए हैं और एक ही मकसद है। फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे पूरा, और चौथा अभ्यास तो इसका नाम ही है हनुमान दंड। आज सीधा दंड बैठक से शुरुआत कर रहे हैं, एक रिदम के साथ ऐसे। और ये 10 मिनट का वर्कआउट जिसने कर लिया, केवल 10 मिनट का वर्कआउट, फिर वो योगी योद्धा होकर के, योगी कर्म योगी होकर के, राष्ट्र के लिए उपयोगी होकर के, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से नवकीर्तिमान घड़ता हुआ, नया इतिहास घड़ता हुआ। और इसी वृश्चिक दंड का अगला अभ्यास है ऐसे दूसरी तरफ से, फिर आगे पार्श्व दंड, फिर पार्श्व दंड में देखो ऐसी साइड में पैर जाएगा ऐसे। कुछ लोग कहते हैं बेटियां अबला होती हैं, बेटियों का भी बल देखो और बेटों का भी। आज एक साथ यहाँ पर ये शौर्य, ये वीरता, मैं तो 2 शब्द बोलता हूँ, शौर्य वीरता के साथ, विनय शांति के साथ, क्रांति क्रांति के साथ शांति, ये योग अध्यात्म के मूल तत्व है। पार्श्व दंड ऐसे और चक्र दंड में फिर चक्री घूम जाएगी। आप भी करना कोशिश, मेरे साथ साथ करने तो लग गए हो आप भी ऐसे। ये हमारी बहनें भी इधर कर रही है और हमारे भाई भी लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे। और पलट दंड में तो थोड़ा और दमखम लगता है, उसमें तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे, फिर 5 और फिर वापस आते। अब यहाँ जगह की कमी है तो भी शेर दंड, तो भाई शेर दंड, और मैंने इसका नाम अब शेरनी दंड भी कर दिया है क्योंकि हमारी शेरनियाँ भी करने लग गई हैं। इधर दैवी मैत्री जी, देवगर्मा जी, देववाणी जी भी कर रहे हैं ऐसे, और हमारे सन्यासी भाई भी यूं पूरा। देखो भाई, इसमें संतुलन तो बनाना पड़ता है, संतुलन नहीं बना तो मामला ही गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है स्वामी जी, वाकई में शेरनी दंड है। जोरदार कार्यक्रम है। अपने आप को स्वस्थ स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को सब रोगों से बचाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जरूरी है ये आज का अभियान जो हमने शुरू किया। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर करें। हम सूर्य नमस्कार करेंगे जो आज शहीदों की चिताओं पर जो मेला लग रहा है, और उस पर अपने शीश झुका करके हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ये इस राष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत है, ये राष्ट्र की आत्मा है, ये राष्ट्र की संस्कृति है, ये राष्ट्र का संस्कार है, ये राष्ट्र का स्वाभिमान है ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार भी एक रिदम के साथ हर दिन करना है ऐसे। अब स्वामी जी, जो तस्वीरें आ रही हैं द्रास की, जहां पर वो बटालिक द्रास, ये जो पहाड़ियां हैं, और तोलोलिंग की जो पहाड़ी बिल्कुल पीछे नजर आ रही है स्वामी जी, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल ये युद्ध था जिसको हमारे जवानों ने जीता,
लेकिन सबसे बड़ी बात थी मौसम स्वामी जी। ये जो मौसम होता है इतनी विपरीत है वहां पर कि आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन मौसम ही बन जाता है आपके दुश्मन की गोली से पहले। तो ऐसे हालात में किस तरह से हमारे जवान हैं अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हिष्ट पुष्ट रखें और ऐसे हालात में भी अपने दमखम के जरिए फौलादी इरादे हैं वो हौसला कैसे पा सकते हैं और आम लोग भी स्वामी जी कैसे पा सकते हैं बताएं। हालांकि जब युद्ध हुआ था 25 साल पहले तब तो पूजा शायद आप तो जन्मी भी नहीं थी। हाँ, तो आपके लिए तो मतलब मुझे लगता है कि आपको स्वामी जी से भी जानना चाहिए कि स्वामी जी ने तो और करीब से इसको समझा देखा होगा। हम भी उस वक्त स्कूल में थे, हमें भी क्या पता था इतने इस बारे में। तो स्वामी जी सबके लिए समझाइए कि 1999 का जो युद्ध था करगिल युद्ध कितना बड़ा युद्ध था, कितना महत्वपूर्ण था और कितना मुश्किल था। देखो उस समय हम भी योग की क्रांति के चरम पर थे। पूरे देश में हम घूम रहे थे और रोज सबकी आंखें अखबारों और टीवी पर लगी रहती थी, आज क्या होगा और कैसे हम विजय पाएंगे। तो पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति का एक ज्वार सा उमड़ रहा था और उस शौर्य वीरता पराक्रम के बीच में, उन जज्बातों के बीच में, शहीदों की शहादत के बीच में विजय के पथ पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। और एक बार तो यहाँ तक हो गया था कि शायद पूरे पाकिस्तान के नापाक इरादों को ख़त्म करने के लिए उस पर युद्ध ही क्यों न कर दिया जाए। तो हमारी अधिकतम सेना अपनी सीमाओं पर पहुँच चुकी थी और कभी भी युद्ध का ऐलान तक हो सकता था। उन परिस्थितियों के बीच में हमारे सैनिकों ने विपरीत मौसम के बावजूद जो कीर्तिमान रचा विजय का, वह सच में इस देश के इतिहास में तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आने वाले समय में भी हमारी सेनाएं उससे प्रेरणा लेती रहेंगी और हम उन शहीदों की शहादत को, उनके जज्बातों को, उनके शौर्य वीरता पराक्रम को नमन करते हुए और जो विजय हमने पाई। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे युद्ध जो है मात्र शहादत देने के लिए नहीं होता, उसमें कुछ लोगों की शहादत आहुति तो लगेगी, लेकिन युद्ध विजय के लिए होता है। तो ये कारगिल विजय की रजत जयंती पर आज हमारे जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक देवतुल्य, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्र हित के लिए जवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के हर वर्ग जाति समूह, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, हर भारतवासी के हित के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी जात पात के भेदभाव के बिना पूरे देश को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, यही राष्ट्रीय एकता संप्रभुता और राष्ट्र की आज़ादी का मतलब होता है कि हम अपने देश को सबसे ऊपर रखें। जाति से ऊपर देश है, मुझसे भी ऊपर मेरा देश है। हम किस बात को कितनी प्राथमिकता देते हैं। मेरे लिए इस्लाम सर्वोपरि नहीं है, ईसाईयत सर्वोपरि नहीं है, सिखिज्म जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुज्म सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र बचेगा तो मेरा मजहब, मेरा पंथ, मेरा विचार, मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा स्वाभिमान, मेरा घर परिवार बिजनेस व्यापार सब कुछ बचेगा। राष्ट्र नहीं रहेगा तो कहाँ कोई मत पंथ, कहाँ कोई जाति वर्ग समूह, कहाँ कोई देश, कहाँ कोई संस्कृति, कहाँ कोई सभ्यता बचेगी। इस भाव चेतना को हमें जीना और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस भाव चेतना को जीते हैं। अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री का और सौभाग्य इस भारत भूमि का ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। स्वामी जी, लेकिन अगर शरीर दुर्बल हो तो मन भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है और फिर वो सारी चेतना, वो भाव धीरे धीरे शून्य होते चले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी, अगर सेहत है तो समृद्धि भी है, शांति भी है और हमारे सेनानियों का शौर्य भी तभी है जब अच्छी सेहत है। तो स्वामी जी देखिए, सेहत के लिए जो मिशन आपने चला रखा है, आपने कहा वो दौर था जिस वक्त आप भी अपने योग की क्रांति के चरम पर थे और एक बड़ी अलख जगाने के लिए पूरे देश में आप भ्रमण कर रहे थे। स्वामी जी, जब हम सेहत की बात करते हैं, अमित ने जिक्र किया मौसम, विपरीत मौसम, विपरीत परिस्थितियों में अपने शरीर को साध कर रखना,
ये कैसे संभव होता है? देखो, इसको तो मैं हर दिन जीता हूँ मीनाक्षी। सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान। आंधी, वर्षा, तूफानों में कभी नहीं भय खाए हैं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, प्राण भले ही जाए। सतपथ से, राष्ट्रपथ से, योग पथ से, सनात पथ से पीछे नहीं हटना है। अभी तो और संभलना है। हमें शहीदों के, क्रांतिकारियों के, वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करना है। तो देखो, ये बात तो सही है, वीर भोग्या वसुंधरा। जैसे आप अपने जवानों की, अपने सेनानियों के, योद्धाओं की सेहत देख रहे हैं, चाहे वो 10,000, कई बार तो 20-25 हजार फीट ऊंचाई पर भी उनके जज्बात देखते ही बनते हैं। और वहाँ पर वो सैनिक भी योग करते हैं। खास बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसे हाल हो, मैं कहता हूँ परिस्थिति, मनस्थिति बनती बिगड़ती रहती है, ऊंचा नीचा होता रहता है, मौसम एक जैसा होता नहीं है। जिंदगी में उथल पुथल के बीच में संगीत अपना ढूंढना योग। पड़ता है। अच्छा, ये वाकई में कमाल है। स्वामी जी बर्फ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक। लोगों के दांत किटकिटाने लग जाते हैं और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। शीर्षासन भी किया, प्राणायाम भी किया, और वहाँ 95 और 98 मेरा ऑक्सीजन लेवल था। ऐसे फौलादी शरीर स्वामी जी पाने के लिए हम हर रोज जो है प्रयास तो करते हैं, और आप तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, हर दिन मोटिवेट करते हैं पूरे देश को। लेकिन स्वामी जी, सेना में भर्ती होने के लिए पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। एक कद है, वो होना ज़रूरी है, बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो होनी ज़रूरी है, कितनी दौड़ लगा देने की क्षमता है वो पता होना चाहिए हमें। तो आप तो जानते ही होंगे, आप तो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पिता फौज में रहे। तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, अब चक्रासन हम करेंगे। पूर्ण चक्रासन हमारी ये श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें करेंगी। ऐसे, ये बहुत जरूरी है, चक्रासन। ऐसे पूर्ण चक्रासन, ऐसे देख करके इधर से कर लेना, और ये ऐसे, फिर पूर्ण चक्रासन, चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। और खड़े होकर के सन्यासी आप ताड़ासन करो, ताड़ासन भी जरूरी है। तो सन्यासिनी बहनें तो मेरे साथ शीर्षासन करेंगी और हमारे सन्यासी ताड़ासन करेंगे। यह हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छूट दे रखी है गोरखा रेजिमेंट आदि में। कम से कम 5.5 से लेकर के 5.25 फीट तक की हाइट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये 5 आसन, कुछ जवान दौड़ लगाते हैं और भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो है वो हाइट बढ़ाने के लिए 5 आसन नहीं करते। कम से कम ये 5 आसन तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जो कर सके इसके बाद ताड़ासन, और फिर जो कर सके ये उष्ट्रासन। मैं तो उष्ट्रासन कर रहा हूँ, ये हमारी श्रद्धामयी बेटियाँ ये पूर्ण उष्ट्रासन कर लो जी आप। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का जो पूरा सिलसिला है, उष्ट्रासन, ऐसे पूर्ण उष्ट्रासन, ये बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी, और कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो तोलोलिंग, उसके आसपास मत्स्यासन, पॉइंट 5140, उसके अलावा 48-75 पॉइंट जो है, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां पर हमारे परमवीर चक्र विजेता, जैसे 5140 जो पॉइंट है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हो पहाड़ियां, और यहाँ पर आपको टाइगर हिल इस वक्त नजर आ रहा है। टाइगर हिल की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और उसको जीतने से पहले 4875 पॉइंट को जीतना बहुत ज़रूरी था। और इसी दौरान शहीद हुए थे विक्रम बत्रा, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब स्वामी जी, क्योंकि आपको मौका मिला था, मुझे तो मौका मिला ही था, आपने तो काफ़ी वक्त भी गुजारा होगा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के साथ, तो उनसे भी आपने काफ़ी कुछ जाना होगा इस युद्ध के बारे में, वो भी हमें बताएं। और खासतौर पे स्वामी जी, एक और जो दिक्कत यहाँ आती है कि इतनी ऊंचाई पे जब सर्विस के लिए जाते हैं हमारे सेना के जवान, तो अपना वजन काफ़ी
घटा लेते हैं, घट जाता है अपने आप। तो ये वजन को भी कैसे हम रख सकते हैं मेंटेन, अगर हम बहुत ऊंचाई पर अगर हम गए हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर ड्यूटी में लगे हैं? देखो, योगेंद्र यादव जी को मैंने देखा, ऐसे इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी उनके हौसले कम नहीं हुए। तो देखो, ये कठिन आसन तो जो यहाँ कर रही हैं हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, ऐसे जो ना भी कर पाए ना, तो ऐसे परेशान नहीं होने कि हमारा क्या होगा, हम तो ये नहीं कर पा रहे, तो आप प्राणायाम ही कर लीजिए। और भुजंगासन 100 बार। अब योगेंद्र यादव जी डेली 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं। चलो भुजंगासन करो महात्मा। हमारे पूज्य सन्यासी ये 100 बार भुजंगासन का, तो वैसे तो 500 दंड का हमने सबको नियम दिला रखा है। सर्दी में 500, बाकी हर ऋतु में 100 से 200 दंड सब लगाते हैं। और ये वृश्चिकासन, पूर्ण भुजंगासन इधर हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही है। ये तो देखते ही बनता है। और इसमें ठहरना, हर एक जीवन का जो सत्य है ना, उसमें स्टेबल होना पड़ेगा, स्थिरता। अब देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ये, कि बाएं से लेकर के दाएं तक पूरा ऐसे एक रिदम के साथ, एक यूनिटी के साथ ऐसे योग करें। तो योगेंद्र यादव जी ने इतने घात प्रत्याघात, इतने गोलियां सहने के बावजूद भी हौसला नहीं हारा। तो सबसे बड़ी बात है जिंदगी की हर विजय के लिए, वो कारगिल विजय से लेकर के योगेंद्र यादव जी की को, क्योंकि मेरे साथ कई बार वो आए हैं और अभी भी वो पतंजलि के हर अभियान में हमारे साथ सक्रिय रहते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे कितने योद्धाओं से मिला हूँ। मेरा मिलिट्री से संबंध रहा है 1993-4 से। अब कितने साल हो गए भाई? 94 को 93-4 को 30-31 वर्षों से। मैंने पहला कैंप लगाया था जो है, हमारे जनरल MM वालिया हुआ करते थे, उधम सिंह, क्या है, उधमपुर में। वहाँ से शुरू करके फिर मैंने पूरे देश में मिलिट्री के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, BSF के लिए, CRPF के लिए, सेना के लिए, अलग अलग सेना के घटकों के लिए मैंने कैंप किए। और एक बात सर्वत्र मैं देखता हूँ, चाहे युद्ध में विजय की बात हो, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो शौर्य धीरज यही रथ चाका। रामचरितमानस की विजय रथ की चौपाइयाँ कभी सुनाएंगे, और नवधा भक्ति, और श्रीमद् भगवद गीता का अभयम सत्व संशुद्धि, ये जो सात्विक जीवन के आधारभूत तत्व है, इनको जीना, और कभी भी अपनी जिंदगी में निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं, हिम्मत नहीं हारना। और हमने भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन से लेकर के आर्थिक जीवन में और अनेक राजनीतिक झंझावातों के बीच में विजय के गीत गाए हैं। और उसका एक ही, कभी हौसला नहीं हारना। चरई वेती अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, एक मेरा बहुत प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। हम सुबह सुबह योग की भी पराकाष्ठा करते हैं, व्यायाम की पराकाष्ठा भी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, शौर्य की, वीरता की, उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमाः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकै। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की पराकाष्ठा में जीना है, और विजय हमारी ही होगी। तो इसलिए भगवान राम, कृष्ण, भगवान शिव आदि सभी महापुरुषों के जीवन में देखते हैं तो एक बहुत प्रबंध में एक वाक्य लिखा, कार्य सिद्धि ही सत्व भवति महताम नोपकरणे। हमारे RSS के जो बहुत बड़े गुरुजी, वे श्रद्धेय गोलवलकर गुरुजी, अपने आंखों के सामने कार्यालय में जहाँ भी रहते, अपने प्रवचन में हमेशा ये सामने लिख करके रखते थे, सत्व की, सत्य की सिद्धि के लिए, विजय के लिए संसाधनों की नहीं, एक सत्य संकल्प की और एक प्रचंड भीतर ज्वाला उमड़ती रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते थे, जब तक दम में दम हो, बेदम नहीं होना चाहिए। शास्त्र में कहा, निंदन तो नीति निपुणा यदि वा संतु लक्ष्मी समाविश तो गच्छतु वा यथेष्टम अद्य मरणम मस्ति युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो प्रारब्धतेन खल विघ्न भय नीचे प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्ये।
विघ्न पुनः पुनरिपि प्रत्यहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। ये विजय का सूत्र बता दिया सारे वेदों का मेरे भाई। वाह स्वामी जी, एक और जो चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया था, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे जो आ रही है द्रास से, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद जो लद्दाख स्काउट्स और साथ ही साथ या फिर हो सकता है कि गोरखा रेजिमेंट के हमें जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने बात की थी कि सेना में भर्ती के लिए किस तरह की हाइट और वेट की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक चीज़ आपको बता दें कि जो लद्दाख स्काउट्स है या फिर गोरखा रेजिमेंट है उसके लिए वो उसमें और ज़्यादा छूट मिलती है। मैंने जिक्र गोरखा रेजिमेंट का इसलिए किया क्योंकि परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी खासियत ये थी कि 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया वो अपने आप में बहुत बड़ा है। स्वामी जी, उन्हें बॉक्सिंग और साथ ही साथ जो बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, और जिस वक्त वो करगिल में लड़ाई के दौरान उन्हें पोस्टिंग दी गई थी, बस सियाचिन से अपने यूनिट के साथ नीचे उतरे थे और सियाचिन से उतरते ही उनको भेज दिया गया था द्रास के इलाके में युद्ध के लिए। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, क्योंकि बचपन से वो लगातार बॉडी बिल्डिंग और साथ ही बॉक्सिंग करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस विपरीत स्थिति में भी स्वामी जी अपने शौर्य का परिचय दिया और उनको मात दी। स्वामी जी। हाँ, ये तो बात बहुत आपने अच्छी कही। और ऐसे ही हमें अपनी फिटनेस, मैं देखता हूँ कुछ लोग मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, फिर इतने बेढंगे से हो जाते हैं, सांस फूलने लगते हैं, पेट निकल जाता है, दौड़ने पर हाँफने लगते हैं। और थोड़ा सा एक कठोर बात भी सन्यासी होने के नाते कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे जवान ना बहुत ज़्यादा दारू पीने लग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्या क्यों पिए दारू? ये तो अंग्रेजों ने हमारे मिलिट्री पैरा मिलिट्री को, हमारे फोर्सेज को सिखा दिया। मैं तो चाहता हूँ हमारे मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, हमारे फोर्सेज में, पुलिस में ये बीड़ी, सिगरेट, शराब ये तो पूरी तरह प्रतिबंधित होने चाहिए। अब ये कोई नया बखेड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे कोई और बोल दूंगा तो, लेकिन स्वामी जी कोई कुछ लोग बखेड़ा तो होने नहीं 100% देते इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। आज क्योंकि सेना के शौर्य की बात हम कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे किस्से हमें यहाँ सुना रहे हैं। स्वामी जी, स्टडी एक ये कहती है कि 18 से 24 साल के ज्यादातर युवा अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं। स्वामी जी, कई सारे सेनानी जो शहीद हुए उनमें से मात्र 24-25 साल के ही थे, और आज की जो 24-25 साल के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिता रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और फिर बैठे बैठे गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व होते होते उनका मोटापा तेजी से बढ़ जाता है। अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। तो देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो इतनी बुरी बहुत हालत सारे हो जाती है, भंग करने के लिए 4-4, बहुत 8-8 सारे घंटा। मौके हैं और बहुत तरीके के गैजेट्स भी हैं, लेकिन एकाग्र करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये कि वो योगाभ्यास किया जाए। तो स्वामी जी, मोटापा घटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे एथलीट जैसी फुर्ती भी बनी रहे? एक तो दौड़ना चाहिए, दूसरा सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तीसरा बैठ करके स्थित कोणासन करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ 100 बार तक करवा देते हैं। और बेटियों सब लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करवाते हैं। तो देखो हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ तो देखो ये करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन प्रवाह से। और ये अश्वगंधा सामने खड़ा बोल, मेरी तरफ भी तो देख लो। तो दोनों पैरों से करना चाहिए जो जवान है उनको, और जो बहुत ही भारी भरकम है उनको एक एक पैर से करना चाहिए। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन अर्क या अश्वगंधा के पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 5-5, 10-10 पत्ते खा सकते हैं वेट के अकॉर्डिंग। गोधन अर्क मेदोहरवटी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है वेट को, इसका सेवन करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, जैसे मैंने अनाज, नमक, मीठा बंद कर दिया, शरीर और ज़्यादा फुर्तीला हो गया, और ज़्यादा एनर्जी आ गई। लोग व्यर्थ में ये सब बेकार की चीज़ें खाते पीते रहते हैं। तो अर्धहलासन लेट करके, फिर पाद वृत्तासन, लास्ट वाली बहन तो पाद वृत्तासन करो देव गरिमा जी, फिर बीच वाली जो है द्विचक्रिकासन करो, और पहले वाली देव मैत्री जी जो है अर्धहलासन। अर्धहलासन मेरे सामने हो रहा है, बीच में द्विचक्रिकासन और लास्ट में पाद वृत्तासन कर रही है क्रमशः
देव मैत्री जी, देववाणी जी, देवगर्मा जी। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, ऐसे प्रवाह के साथ एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन और ये पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं ऐसे। ये अब इन अभ्यासों को थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। और प्राणायाम भी देखो, ये अभ्यास तो लाभ करेंगे करेंगे, प्राणायाम भी वेग पूर्वक ऐसे करना चाहिए। देखो, वेग पूर्वक प्राणायाम करने से वेट घटता है, शुगर कंट्रोल आती है, कैंसर ठीक होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, और फेफड़ा तो जो 2400 किलोमीटर लंबा हमारे जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तब पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। तो मोटापा का पूरा पैकेज बता दिया, भस्त्रिका 10 से 20 मिनट। चलो बेटियों, अब बैठ जाओ, आप तो कपालभाति करो, और सन्यासियों आप अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम से भी वेट कम होता है, और खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, 2 शब्द बोल रहा हूँ, विधि निषेध, पथ्यापथ्य। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या खाना पीना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में विधि निषेध का ध्यान रखना ही पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, डिनाई द डोंट्स एंड अप्लाई द डूज। स्वामी जी, आप प्राणायाम बता रहे हैं और प्राणायाम के बारे में जो फायदे होते हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इससे स्वामी जी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो भी बनती है, क्योंकि हमारे जो जवान है उनके दिनचर्या में ये प्राणायाम को जोड़ा गया, ध्यान को भी जोड़ा गया। स्वामी जी, ये बहुत जरूरी है। हमारी सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान सब, और हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब अब जैसे पीटी कंपलसरी, ऐसे योग भी अब कंपलसरी करने लगे। ये अच्छी बात है जी, और इसको देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत गौरव देते हैं, ये और बड़ी बात है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो ऐसे बड़े उत्सवों पर देश की सेना के साथ रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे हमारे गरिमापूर्ण अवसरों पर हमारे शौर्य, वीरता, पराक्रम, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो विशेष मौके होते हैं उन पर देश की सेनाओं के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि दिवाली पर, रक्षाबंधन पर, विशेष त्योहारों पर देश की मिलिट्री, पैरामिलिट्री के साथ रहते हैं और योग करते हैं, और सब जगह एक योग का वातावरण बना है, और इससे जवानों में उत्साह रहता है। नहीं तो कई बार ऐसी घटना देखने को मिली थी कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री में भी जवानों का स्ट्रेस बढ़ गया, बहुत कई बार अकेलापन आ जाता है, जब महीनों महीनों तक बिना परिवार के, घर परिवार से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से दूर, परिवार से दूर। हमारी बेटियां भी हैं मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में। यह बड़ी बात हो गई है कि बेटियां हमारी, वो भी अपने पति से, बच्चों से दूर, और वो रहती है तो उनका संबल बनता है योग। आप सोचिए जरा, छोटे छोटे मासूम बच्चों से दूर जो पिता रह रहा, माँ रह रही है, और उनका संबल बनता है योग। तो ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और सेना के शौर्य में तो भारत नंबर 1 है, और सेहत में भी भारत को नंबर 1 बनाना है, तो उसके लिए एक पौधा सेहत के नाम ये भी करना होगा। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा है जो सेहत के नाम आज आप रोपने जा रहे हैं? हाँ, ये आपने एकदम सही कहा। भारत की सेना पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत के पेड़ पौधे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आज पौधा लगा रहे अश्वगंधा का, एक पौधा सेहत के नाम इस आंदोलन में। और एक तो ये अश्वगंधा का बड़ा पौधा ऐसे गमले में लगा सकते हैं आप ऐसे, और ये अश्वगंधा के जो पत्ते हैं ये मोटापा घटाने में, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, और अश्वगंधा के जो बीज हैं वो स्किन डिजीज से मुक्ति पाने में, और अश्वगंधा का जो रूट है,
अश्वगंधा का जो रूट है वो वजन जिनका कम है, अश्वगंधा का रूट वजन, अश्वगंधा की जड़ का पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण उसको बोलते हैं। तो हमने ये खुरपी से खोदा और खोद करके और फिर ये पौधा लगा दिया। ये अश्वगंधा का पौधा बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बड़ा हो करके फिर देखो ऐसे हो जाता है जैसे आप दाईं तरफ देख रहे हो। तो ऐसे जो अश्वगंधा का पौधा लगाएंगे, वो जो अंडरवेट है वे तो वजन बढ़ाएंगे, जो ओवरवेट है वो घटाएंगे, और जिनको चर्म रोग है वो चर्म रोगों से भी मुक्ति पाएंगे। अब पूरे देश में कोई बीमार लाचार नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी। हमारा पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ बनेगा। स्वामी जी, अब बारी आती है फैक्ट चेक की। स्वामी जी, बहुत सारे वायरल दावे ऐसे हैं जिसकी सच्चाई हम आपसे जानते हैं। ऐसा ही एक वायरल दावा इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है वो ये है कि शहद, देसी घी का नुस्खा इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, ये शहद और देसी घी का नुस्खा, क्या इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है? हाँ, ये एकदम सच्चाई है। आंखों में शहद डालो, शहद घाव को भी भरता है बहुत जल्दी। पीने में उसको शीशम के, पीपल के, बेल के पत्तों के रस में मिला करके थोड़ा पी लेना, या एलोवेरा के जूस में पी लेना, अंदर का घाव भर देगा। घाव जहाँ हो रहा है वहाँ शहद लगा दो। ये तो हमने एम्स में भी जो है इसके ऊपर रिसर्च किया। तो घाव को भी भरता है शहद और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। युगों युगों से हमारे आँखों में शहद डाला जाता है और गाय का घी डाला जाता है, और उसमें भी महात्रिपुरा घृत श्रेष्ठ होता है। और गाँव में एक कहावत भी है, भाई इसने तो मेरी आँख में घीसा घाल दिया। तो आज का ये जो दावा है ये सच है। बाकी वायरल दावे झूठे भी बहुत निकलते हैं। पूरे देश को हम झूठ से भी बचाते और सच से अवगत कराते। स्वामी जी, अब बात योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके योगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें ढेरों वीडियोस भेजे हैं। कुछ निंदा वीडियोस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। साइली पुणे से, एकता नोएडा से, कोलकाता से भी एक तस्वीर आई मृदुला की, दीपाली अमरावती से, अंजलि जबलपुर से। महिला शक्ति स्वामी जी बड़ी आगे दिखाई दे रही है। जितने वीडियो में देख रही हूँ सब महिला, और उसमें स्मृति अहमदाबाद से, इनके तो बालों में सफेदी की भी चमकार है, लेकिन गजब की इनके अंदर ऊर्जा है। और बेस्ट वीडियो भी स्वामी जी अब दिखा देते हैं। क्या बात है भाई। 64 वर्ष की है स्मृति व्यास, अहमदाबाद से। अप्रतिम, क्या बात है। तो भाई स्मृति व्यास के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब भाई गुजराती भी योगी हो गए हैं और कितनी बड़ी उम्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। तो आज भी बहनों से योग का चैलेंज दिला देते हैं। और आज का चैलेंज जो है वो चक्रासन का होगा। चक्रासन और पाद हस्तासन, इसके 5 राउंड पूरे करने हैं। चलो खड़ी हो जाओ फटक से, और आगे झुक करके पाद हस्तासन और फिर चक्रासन, एक साथ ऐसे 5 राउंड करने हैं। तो ये आगे झुके और फिर पीछे झुक गए और पीछे झुक करके ऐसे, और फिर आगे आ जाएंगे ऐसे। ये अब जिसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी वही ये कर सकते हैं। चक्रासन, चक्रासन विद पाद हस्तासन के। और कैपिंग ये है कि एक से काम नहीं चलेगा, तो ये कम से कम 5 बार करना होगा। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो जल्दी से फोन उठाएं और हमें अपना वीडियो भेजते हैं। स्वामी जी, टाइम की भी कोई कैपिंग है क्या? हाथ में ऊपर से आए पूरे। क्या बात है कि कितनी देर में 5 कंप्लीट कोई टाइम की कैपिंग नहीं है, बस 5 बार कंटिन्यूटी में करना है, बिना गैप के, बिना विश्राम के, अखंड प्रचंड योगाभ्यास। तो स्वामी जी, हमारा ये पुरुषार्थ जो है बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जारी रहता रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।